मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी गर्मी की छुट्टियों में अक्सर नानी के गांव जाना एक परंपरा जैसी रही है। गांव मध्य प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में बसा हुआ है। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते और वो पुरानी मिट्टी की महक जो शहर में कभी महसूस नहीं होती। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो मेरे बचपन की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। साल 2006 की बात है। मैं 14 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा ने मुझे नानी के गांव भेज दिया था। गांव का नाम था बिल्हा, एक शांत हरियाली से घिरा इलाका। नानी अकेले रहती थी और पास ही उनका एक बड़ा खेत था जिसे गांव वाले कोल्हा वाला खेत कहते थे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सुबह गायों की घंटियां, दोपहर में आम के पेड़ पर चढ़ना और रात को चारपाई पर लेटकर तारों को देखना, सब कुछ किसी सपने जैसा था। एक दिन मैंने नानी से पूछा, नानी, सब लोग उस खेत को भूतिया क्यों कहते हैं? नानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उस खेत में कभी एक जवान औरत की लाश मिली थी। उसके बाद वहां जो भी रात में गया लौटकर नहीं आया। मैं हंस पड़ा, नानी आप भी ना। लेकिन नानी ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, रात को उस ओर मत जाना, वहां कुछ है। इसी रात न जाने क्यों मैं खिड़की से बाहर खेत की तरफ देखता रहा। दूर एक लालटेन जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं हैरान था, वहां तो कोई नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर एक अजीब उत्सुकता जाग उठी। अगली शाम मैंने अपने दोस्त रवि से कहा कि हम चलकर खेत देखें। रवि भी गांव का ही लड़का था, थोड़ा डरपोक था, लेकिन मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया था। हमने रात 10 बजे खेत की ओर जाना तय किया। चांदनी रात थी, लेकिन खेत की ओर जाते ही जैसे अंधेरा घना हो गया। रास्ते में कोई बोल नहीं रहा था, बस हमारे कदमों की आवाज और हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट। जैसे ही हम खेत में दाखिल हुए, लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। अचानक हमें किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेली पसीने से गीली थी। आवाज और पास आती गई, फिर एकाएक सब शांत हो गया। तभी खेत के बीचों बीच हमें एक औरत दिखी। वो औरत सफेद साड़ी में थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। उसके पास एक मिट्टी का घड़ा था, जैसे वो पानी लेने आई हो। लेकिन उसका चलना अजीब था, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने धीरे से रवि से कहा, देख वो कौन है? रवि बोला, ये वही है। नानी की बात सच थी। और तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा जला हुआ और फटी त्वचा से खून बह रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थी। हम दोनों चीखते हुए भागे। पीछे से घसीटने की आवाज, किसी के पैरों की तेज आहट और एक चीख, पानी, मुझे पानी दे दो। घर पहुंचकर हम नानी से लिपट गए। हमने सब बताया। नानी शांत रही, फिर उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा और बोली, उस खेत में एक औरत को गांव के जमींदार ने मार डाला था। उसका पानी का घड़ा वहीं गिर गया था, तभी से वो भटक रही है, पानी मांगती है, पर जिसे दिख जाए उसकी आत्मा भी वहीं फंस जाती है। रवि कई दिनों तक बुखार में रहा। मैंने किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो औरत, उसका चेहरा और उसकी आवाज सब आज भी मेरे सपनों में आता है। आज इतने सालों बाद वो खेत अब भी वहीं है। कई बार गांव के लोग कहते हैं कि वहां अजीब रोशनी दिखती है। कोई कहता है कि खेत में अब भी वो औरत रात में भटकती है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब भी गांव जाता हूँ उस खेत की ओर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है वो अब भी वहां है और अब भी पानी मांग रही है।